अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, ज़बान वाले ज़बान को ज़बान से काटते हैं। मैं हूं अबरार नज़ीर और दोस्तों जो प्रोग्राम आज आप सबके लिए लेके आ रहा हूं, ये जो आज की जनरेशन है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान रहते हैं। दोस्तों माई कैंपस 24/7 की तरफ से मैं आपके लिए प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ कश्मीर वांट्स यू। दोस्तों इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत उलझे हुए रहते हैं कि हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले या अपनी जिंदगी के साथ आगे क्या करना चाहिए, वो इस बातों में उलझे रहते हैं। तो दोस्तों उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है कश्मीर वांट्स यू। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर को आपकी बहुत जरूरत है। दोस्तों हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ये किसी को नहीं पता बेशक कि हमारी लाइफ के साथ आगे क्या होने वाला है, बट अपनी लाइफ को अच्छे से जीना और खुद के डिसीजंस पे जीना ये सबसे बड़ी चीज होती है। दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो एक स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा बोझ डालते हैं, खास तौर पे अपने बच्चों पे। हमारी कश्मीर की जो आदत है वो तो है ही कि दूसरे बच्चों को गाइड करना कि क्या करना है, लेकिन अपने जो खुद के बच्चे होते हैं उनको गाइड नहीं करते। दोस्तों उनको ये भी नहीं बोला जाता कि आप चाहते क्या हो, वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में। दोस्तों ऐसे मुद्दों पे हम बात करना चाहते हैं और हमारे जो आज के मेहमान है दोस्तों, जी हाँ, जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्होंने कुछ दिन पहले ही बायोशेयर के नाम से एक किताब लिखी हुई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हिना आगा की। हिना आगा जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एक स्टूडेंट है। दोस्तों हिना का नजरिया बहुत अलग है। इनका कहना है कि +1 +2 में मेडिकल लेना सिर्फ ये मतलब नहीं रखता कि हमें आगे जाके डॉक्टर बनना चाहिए, बल्कि उनका ये कहना है कि और भी कई रास्ते हैं जहाँ इंसान कामयाबियों की सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। हिना आगा, वी वेलकम यू इन आवर शो। थैंक यू। माय प्लेजर। तो हिना आगा, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे ये है कि आपका तालीमी सफर कैसा रहा अभी तक? ये 10th में स्टार्ट हो गया था, जो ही 10th क्लियर हो गया तो उसके बाद ये डिसाइड होना था कि 11th में क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो आई वांटेड टू गो फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन घर वालों ने बोला कि चलो फैशन डिज़ाइनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका स्कोप नहीं है, तो कुछ और कर लो, जिसमें आपकी मर्जी है कुछ और कर लो। तो सेकेंड ऑप्शन था मेडिकल, क्योंकि यहाँ की मेंटालिटी बच्चों में वो पहले से ही डाला जाता है कि या तो मेडिकल नॉन मेडिकल लेना ही लेना। तो मेडिकल लिया मैंने, लेकिन ये कभी था ही नहीं दिमाग में कि MBBS करना है या BDS करना है। बट कहीं ना कहीं ये था कि आपने फैशन डिजाइनिंग करना था, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि घर वालों के बोझ की वजह से आपको मेडिकल लेना पड़ा था, या उनका जो नजरिया था कि यहाँ हमारे पास उतना फ्यूचर नहीं है फैशन डिजाइनिंग। जी जी वही था। ये कभी नहीं किया उन्होंने कि नहीं बेटा आप पर्टिकुलरली ये वाली चीज करो। उन्होंने वो पहले ही बोला था कि आपको जो भी करना हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कल को आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में तो फायदा क्या है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है मेडिकल ले लेते हैं, लेकिन कभी था नहीं वो दिमाग में कि MBBS या BDS वैसे कुछ। आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो पहले से दिमाग में था कि जेनेटिक्स के रिलेटेड कुछ करते हैं। तो फिर हो गया 11th और 12th के बाद ही फिर स्टार्ट किया कि कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो वहाँ पर मेरा BSc बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हो गया था। लेना था मुझे जेनेटिक्स, लेकिन जेनेटिक्स में हुआ नहीं तो फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। तो अल्टीमेटली तो ये वही था। तो मतलब आपका ये भी कहना है कि आपने MBBS एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं की या BDS के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं? इवन मैं अपियर भी नहीं हुई उसके लिए। अच्छा, तो मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अगर आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके घर वाले, तो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने में। मतलब आपको ये भी पता है कि हमारे कश्मीर में फैमिली ही डिसाइड करती है कि एक बच्चे को क्या करना चाहिए। तो फैमिली का रोल क्या रहता है? फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक बच्चे की लाइफ में। यहाँ पे ज़्यादा कश्मीर में मैं बात करूँ तो कश्मीर में ज़्यादा ये होता है कि बच्चे को पहले ही बोला जाता है बेटा अगर लेना है नहीं तो मेडिकल या कर तो नॉन मेडिकल। दूसरी स्ट्रीम जैसे कि आर्ट्स वाले बच्चे को बोला जाता है कि चुनाव कर दो। ऐसा काफी कुछ भी नहीं होता। बच्चे को पता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ आगे। तो घर वालों की बोझ के हिसाब से या उनके प्रेशर में आके बच्चा क्या करता है, वो मेडिकल या नॉन मेडिकल ले लेता है, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और पूरी लाइफ वो खुद को कोसता रहता है कि अगर मैंने तब वो डिसीजन नहीं लिया होता शायद मेरी लाइफ आज अच्छी होती। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पेरेंट्स को एक बच्चे को एक फ्रीडम देना चाहिए कि वो व्हाट यू वांट टू अचीव इन हिज लाइफ। हाँ वो चीज तो है, लेकिन अभी बच्चा कुछ और डिसाइड करेगा, गलत डिसाइड करेगा, कल को पेरेंट्स पे भी वो बात आ जाती है। तो एक मुझे लगता है ये डिसाइड करने के टाइम पे कि क्या स्ट्रीम लेनी है तो पेरेंट और बच्चे को एक साथ बैठ के वो डिस्कस करना चाहिए, ना कि पेरेंट्स को उस पे फोर्स करना चाहिए।
ओके, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में कुछ बताइए हमें। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ही फ्यूजन है बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज का। इसमें ज़्यादा हमें सॉफ्टवेयर्स डेटाबेसेस मिलते हैं। जैसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी उसके बारे में तो सबों को पता है, लेकिन वो हम वेट लैब करते हैं। मतलब हमें जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम लैब में करते हैं और रिजल्ट्स हमें 2 से 3 दिन में आ जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर इसमें क्या है कि हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, डेटा कंप्यूटर में डालते हैं एंड हमें विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अच्छा, जो बायोशेयर आपने जो किताब लिखी हुई है, जो अमेज़न किंडल पे जो मौजूद है, आप खरीद सकते हैं, जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए कि वो आइडिया कहाँ से आपके दिमाग में आया था कि हमने ये स्टार्ट हुआ था कि जब 11th का सिलेबस आपको पता होगा कि बायोलॉजी के हिसाब से या फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत लोडेड होता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो जब बच्चे रेफरेंस बुक्स खरीदते हैं लेकिन वो रेफरेंस बुक्स वो कभी खोलते नहीं हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है कि बुक्स अनटचड रहती है और सिलेबस के लोड की वजह से बच्चा कहता है कि अभी एग्जाम आ गया, उसने पढ़ा तो कुछ हुआ होता है नहीं, तो उसको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, या इनफैक्ट वो ड्रग एडिक्शन भी उसको हो सकती है क्योंकि उसको लगता है कि ये वाला डिसीजन जो मेडिकल लेने का था ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन मतलब था। का कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सुसाइड्स हो रहे हैं हमारे कश्मीर में, कहीं ना कहीं ये भी एक वजह ये है। भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और यहाँ पे टीचर्स, मैं नहीं बोलती हूँ कि टीचर्स अच्छे नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट और टीचर की कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है, समझ नहीं आता उनको। या बुक्स पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई ट्विस्टेड लिख के होता है, जब बच्चे को बेसिक से क्लियर नहीं होंगे तो उसको समझ कैसे आएगा। जो कि आपको पता है 11th और 10th का गैप जो मेडिकल का है वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, तो बच्चे को वहाँ से यहाँ आके चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब एक बेचारे बच्चे को बेसिक्स क्लियर होंगे ही नहीं तो हाउ कम ही कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो यही चीज है कि बाद में बच्चा पूछ भी नहीं पाता टीचर को कि मुझे ये पता नहीं है कि ये बेसिक चीज, जैसे कि एग्जाम्पल है कि हमारे बकल कैविटी में टीथ कितने, टीचर पूछे तो बच्चा बोल नहीं पाएगा 10 लोगों के बिटवीन कि मेरे मतलब मैम मुझे या टीचर मुझे ये पता नहीं है, तो वो उसका क्लियर नहीं रहता है। तो बाकी का वो कैसे मतलब कैसे वो पूरा कर पाएगा उसके साथ। इसीलिए मैंने सोचा कि एक वैसी कोई चीज बनाए जो हर किसी के लिए इजी रहे। तो मैंने जो अपना ये वाला बुक है इसमें सिर्फ 5 कॉन्टेक्ट्स में 5 टॉपिक्स है। म्यूटेशन इसमें इम्पोर्टेंटली जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है इसमें वो लिखा हुआ है, लेकिन हर एक टॉपिक मैंने एग्जाम्पल फॉर्मेट में ट्राई किया है लिखने का, और हर एक टॉपिक के एंड पे मैंने ग्राफिकल स्लाइड्स बनाए हैं ताकि वो इजी हो जाए एक्सेस करने के लिए, और फन वे है लर्न करने का, पढ़ने का। ये हर एक एज ग्रुप के बच्चे एक्सेस कर सकते हैं इस बुक को। तो जिस दौरान आप ये बुक लिख रहे थे, बायोशेयर जिसका नाम है, तो इस दौरान आपके घर वालों के साथ जो इंटरेक्शन रहता था उनका क्या था कि आप ये बुक अगर लिख रहे हो तो इसका कोई फायदा, तब भी आपके घर वालों ने कुछ आपसे बोला? नहीं, उनका ये था कि चलो ठीक है, अगर कल को कुछ होता भी नहीं एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। वो उस चीज से बहुत खुश है, स्पेशली वो बहुत ज्यादा खुश है मतलब इस चीज अभी से। आपके घर वाले खुश है कि चलो ठीक है, फैशन डिजाइन में तो नहीं नहीं गए, हो गया यहाँ जो तो ठीक है। हाँ, जो डिसाइड हो गया तो चलो ठीक है, इसमें तो कुछ किया। हमेशा मतलब जब भी 1-2 बार यूट्यूब ने मुझे बोला भी था कि आप करो, ट्राई करो नीट के लिए, एमबीबीएस करो, लेकिन हमेशा मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं करना। कि वो प्रेशर करते जैसे कि दूसरे पेरेंट्स करते, प्रेशर करते नहीं क्यों नहीं करना, अगर मेडिकल लिया है तो एटलीस्ट ट्राई तो करो। उन्होंने कभी वैसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने हमेशा मुझे बोला पढ़ाई के मसले में आपको जो चाहिए जो करना है आई एम विद यू। तो आपका एक्सपीरियंस इस हिसाब से काफी अच्छा रहा है। तो आजकल के पेरेंट्स के लिए आपकी कोई, अगर आप कुछ कहना चाहते हो पेरेंट्स को? जस्ट दिस कि आप बच्चे को ट्रीट करो अच्छे से, बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। ये जरूरी नहीं है पढ़ाई के मसले में, हर एक मसले में इंस्टेंट इंसान को कोई प्रॉब्लम होता है वो अपने फ्रेंड से शेयर करे। फ्रेंड भी तो अपने ही एज ग्रुप का है, वो क्या एडवाइस कर सकता है इंसान को। मे बी बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ गलत करे, अगर वो फ्रेंडली रहेगा पेरेंट के साथ, वो अपनी मे बी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकता है, तो सोल्यूशन आ सकता है वहाँ से। इंस्टीड अगर उसको लगे कि अब मेरे घर वाले बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मैं बात नहीं कर सकता, वो मुझे मारेंगे पीटेंगे या क्या बोलेंगे, वो बोल नहीं पाता है कुछ पेरेंट्स को, वो शेयर ही नहीं कर पाता, तो उस हिसाब से भी वो ज्यादा वो ड्रग एडिक्शन, गलत चीजें, मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत ही गलत रहता है, फिर फैमिली को भी रिग्रेट रहता है पूरी लाइफ और उस बच्चे को भी रिग्रेट रहता ही रहता है। तो स्टूडेंट का जो रोल होता है अपनी लाइफ को कोप अप करने में या डिसीजन लेने में, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहते हो स्टूडेंट्स?
मुझे लगता है कि जैसे कि ये स्टार्ट होता है, जैसे कि बच्चा 11th में आ गया या बच्चा 12th में आ गया, उसको तभी से स्टार्ट करना चाहिए। मैं नहीं बोलती कि 24/7 बुक्स पे गिरो, मैं खुद नहीं रहती थी। इनफैक्ट जिस पे मुझे बहुत बारी डांट भी पड़ती थी, घर वालों से नहीं, आउटसाइडर से, आप पढ़ते नहीं हो, तुम कैसे करती हो एग्जाम क्लियर, एग्जैक्टली रिश्तेदार बहुत रिलेटिव्स, तो एग्जाम कैसे क्लियर करती हो, दिस दैट। इट्स नॉट कि आपका मेडिकल है तो 24/7 आपको किताबों में बैठे रहना है। अपनी भी इंसान को कोई लाइफ होती है जो उसको देखना है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इंसान को पहले खुद को जानना इम्पोर्टेंट है, अपनी वर्थ जानना इम्पोर्टेंट है, तभी आपको दूसरा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। तो पहले आप खुद को देखो। और चलो ठीक, अगर आप पूरा दिन नहीं पढ़ोगे, दिन में 1 घंटा 2 घंटा ही अगर इंसान करेगा ना थोड़ा सा टच, तो वो टच के साथ इन टच रहता है बुक्स के साथ, वरना कुछ पढ़ेंगे नहीं, एट द एंड आपको आपके सिर पे आ जाता है डेट शीट, तो आप पैनिक करना स्टार्ट कर दो। मतलब एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम कैपेबल ऑफ, कि मैं क्या कर सकता हूँ। एग्जैक्टली क्या कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से उसको करना चाहिए। अब बच्चे में बेचारे में कुवत नहीं है, उसको लगता है कि मैं आर्ट्स ले सकता हूँ, उसके घर वालों की प्रेशर की वजह से या किसी और के प्रेशर की वजह से वो मेडिकल ले, इंजीनियरिंग ले, कल को वो उसमें कुछ कर नहीं सकता, फायदा क्या करने का। तो हिना आगा, जो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि जैसे कि मैंने अपने नाज़रीन को पहले ही बताया कि आपका जो नजरिया है वो ये है कि 10 +1 और +2 में जो मेडिकल हम स्ट्रीम कोई भी लेते हैं या खासतौर पे मेडिकल, उसका मतलब ये नहीं कि इंसान आगे जाके डॉक्टर बने या बीडीएस में कहीं मतलब अपने आप को सेटल कर ले, बल्कि ये है कि और भी कई रास्ते हैं जहाँ पे जिंदगी में इंसान कामयाब हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपका क्या? मैं मेडिकल लाइन का बोलूँगी, जैसे कि इंसान 11th 12th से या 10th से ही प्रिपेयर करता है कि मुझे एमबीबीएस करना है या तो बीडीएस करना, तो 12th क्लियर होने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है एंट्रेंस का प्रिपेयर करना, जिसमें बच्चे के 6 महीने ज़्यादा हो जाते हैं। एट द एंड 60% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नहीं होता है कुछ, ना एमबीबीएस में ना बीडीएस में, तो वो ऐसे ही ले लेते हैं एडमिशन कॉलेज में, लाइक सिंपल बीएससी। बाद में इनको ये अकल ही नहीं होती कि आगे जाके हमारा उसमें कुछ होगा नहीं होगा। ऑलरेडी कश्मीर में सैचुरेशन बॉटनी जूलॉजी की बहुत ही ज़्यादा है। जो बच्चे सिंपल बीएससी लेते कल को उनको होता नहीं है, उनका होता नहीं है एमबीबीएस बीडीएस में कुछ, तो फाइनली उनको यही करना पड़ता है कि उनको वही कंटिन्यू करना पड़ता है। तो बाद में वो जॉब के टाइम पे परेशान होते रहते हैं, पीएचडी किया हुआ होता है फिर भी जॉब होती नहीं है। तो मेन रीज़न उसका यही है कि उन्होंने पहले सोचा नहीं होता है कि हमें पर्टिकुलरली करना क्या है। इंस्टीट्यूट के वो सिंपल बीएससी लेते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मेरा था कि बीएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, नैनो टेक्नोलॉजी है, या बहुत भी और सब्जेक्ट्स है जिनमें इंसान को कल को स्कोप बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच हिना आगा, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए और आपने बहुत कीमती थॉट्स जो पेश किया आपके साथ। तो नाज़रीन, ये थी मिस हिना आगा जिन्होंने अपने कीमती थॉट्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको इनकी बातें बहुत पसंद आई होंगी और आप कोशिश भी करेंगे कि इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आगे जाके किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए मौजू पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और ऐसी वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आगे जाके आप किस कंटेंट पे सुनना चाहते हैं, वो भी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं।